नमस्ते गुरुकुलियन। मैं आपका संस्कृत अध्यापक सुरेंद्र शास्त्री संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, संस्कृत की आज की कक्षा में हमारा पाठ है तृतीय, जिसका नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन का प्यारे बच्चों अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर रहना, डिपेंड रहना। प्यारे बच्चों, स्वावलंबन जो पाठ है वो श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो व्यक्तियों पर आधारित पाठ है। जो कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन हैं, किसान हैं और बिल्कुल साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, गुजारा करते हैं। लेकिन श्रीकंठ के माता पिता बहुत धनी हैं। इन दो विषमताओं के होने के बावजूद भी श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दोनों मित्र हैं। अब एक धनी है, एक निर्धन है, इसलिए उन दोनों के खान पान में, रहन सहन में और विचारों में एक प्रकार का अंतर है। इस पाठ में कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों पात्रों के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अगर व्यक्ति अपना कार्य, अपना काम खुद करे तो उसको दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड रहने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए नौकर चाकर पर या अपने फैमिली मेंबर, परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर हो जाते हैं, तो जब समय आता है जिस समय हम अकेले होते हैं और हमें किसी भी काम की कोई भी जरूरत पड़ जाती है, अब हमने सीखा क्या है कि अपना काम हम दूसरों से करवा रहे हैं। जब वो उपस्थित नहीं होंगे, हमारे पास नहीं होंगे, तो तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि काम के लिए हम उनके ऊपर निर्भर हैं। अब जैसे चाय बनाने की जरूरत पड़ी, चाय नौकर चाकर से बनवाते हैं, नौकर से बनवाते हैं, अब वो आया नहीं है आज, तो उसको बनाने के लिए आपको बहुत सारा कष्ट, बहुत सारे काम उसको बनाने के लिए करने पड़ेंगे। बर्तन भी उठाना पड़ेगा, चाय, चीनी, दूध इत्यादि का प्रयोग करना पड़ेगा, उठाकर उसके अंदर डालने पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना वो व्यक्ति करेगा, क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपना कार्य खुद करता है, जैसे इस पाठ में बताया गया है, वो हमेशा खुश रहता है। जो भी काम करना खुद करना है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है, इसलिए वो झटपट से अपना काम कर लेगा और काम फिनिश करके आनंद से रहेगा, खुशी से रहेगा। तो यही इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है, प्रयत्न किया गया है कि हमें अपने कार्य, अपने काम खुद करने चाहिए। अगर हम अपने कार्य खुद करते हैं तो हमें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना। प्यारे बच्चों,
इस वीडियो में जो तृतीय अध्याय का पहला भाग है उसमें हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ करेंगे, जैसे आपको मेरे पीछे की तरफ बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और हिंदी अनुवाद करेंगे। वो पूरा नहीं है, हाफ लिया गया है ताकि आप सभी बच्चों को अनुवाद बिल्कुल बारीकी से अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। पहली वीडियो में हमने पूरा पाठ लिया था, लेकिन अब हम वीडियो को थोड़ा सा छोटा करेंगे और हाफ उसको लेंगे ताकि आपको भली भांति वो समझ आ जाए। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले, पाठ का हिंदी अनुवाद करने से पहले हम इस पाठ से संबंधित जो वर्ड मीनिंग, जो शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तदुपरांत प्रस्तुत पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। और शब्दार्थ जैसे आपको दिख ही रहे हैं, सबसे पहला तीसरे पाठ का शब्दार्थ दिया गया है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ है धनी। समृद्ध का क्या अर्थ है? धनी। चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40। इसके बाद है अष्टादश। अष्टादश का अर्थ है 18। अष्टादश का क्या अर्थ है? 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु कमरों में। 50, 50। 50 का क्या अर्थ है? 50। वाक्सः, खिड़कियां। वाक्सः का क्या अर्थ है? खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् 44, 44। षट्त्रिंशत्, 36, षट्त्रिंशत् 36। कृषक दंपति, किसान पति पत्नी। अतिथ्यम, अतिथि सत्कार। अतिथ्यम का क्या अर्थ है? अतिथि सत्कार। कर्मकरः, काम करने वाला। कर्मकरः, काम करने वाला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लोकाचार। आगे है भवताम, आपके। भवताम का क्या अर्थ है? आपके। भृत्यः, सेवक, सेवा करने वाला। भृत्यः, सेवक या सेवा करने वाला। शक्नुवन्ति, सकते हैं। सार्धद्वादशवादनम्, सार्धद्वादशवादनम्। इसको ध्यान से पढ़ें, शब्द थोड़ा सा बड़ा है। सार्धद्वादशवादनम्, 12:30 बजे। सांप्रतम, अभी या अब। सांप्रतम, अभी या अब, दोनों अर्थों में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद प्यारे बच्चों को शुरुआत करते हैं पाठ के हिंदी अनुवाद की। पाठ का हिंदी अनुवाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने इसको हाफ ही लिया है ताकि आपको भली भांति समझ आ जाए। जिस प्रकार से मैं उच्चारण करता हूं उसका अनुकरण करने की कोशिश करें, और जो वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं, जो आपको क्लिष्ट लगता है, कठिन लगता है, उसको आप साथ में कॉपी पर लिखते जाएं, उसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ, ताकि आपको हिंदी अनुवाद करते समय दिक्कत ना आए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। कृष्णमूर्ति की श्रीकंठस्थ मित्रे आस्था। श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्थ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्था, मित्र थे। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। आसिफ का अर्थ क्या है? थे। यहां पर मैं हिंदी साथ में लिखा हूं। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे या धनी थे।
अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, उसके घर में सर्वविधानि सब प्रकार, हर प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन जिनसे हमें सुख मिलता है, जो मनुष्य के चीजें होती हैं जिसको व्यक्ति अपने घर में चाहता है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है या जो भी है, वो सब चीजें उसके घर में थी। अब समृद्ध था तो घर में तो सारी चीजें होंगी। यही इसमें बताया गया है कि श्रीकंठ के पिता धनी थे, पैसे वाले थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन, जो चीजें व्यक्ति चाहता है कि मेरे लिए ये चीजें हो, वो सब उसके घर में। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंश स्तंभः आसन्। तस्मिन् उस विशाले, बड़े से, विशाले का क्या अर्थ है? बड़े से या बड़े, भवने घर में या भवन में, भवन में या घर में, चत्वारिंश 40 स्तंभः खंबे, पिलर, आसन थे। उस बड़े घर में 40 खंबे थे। पिलर आप उसको बोल सकते हैं, वो 40 पिलर उसमें थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 वाक्सः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि आसन्। तस्य उस 18 उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में यहाँ शब्दार्थ में भी दिया गया है, कमरों में 50 का अर्थ होता है 50 वाक्सः खिड़की। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 40 अर्थात 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 30 और 6 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली व्यजनानि पंखे, अर्थात 36 बिजली के पंखे आसन थे। इसको एक बार फिर से करेंगे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 वाक्सः 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वारा 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि 36 बिजली के पंखे थे। इतना बड़ा उसका घर था। किसका घर था? श्रीकंठ के पिता। तत्र वहां उस घर में, किसके घर में? श्रीकंठ के घर में 10 सेवकः, 10 या 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। उस घर में, इतना बड़ा सा घर था, उस बड़े से घर में 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। क्या काम करते हैं? सोचने वाली बात है। किसी को गार्डन का काम मिला होगा, बगीचे की माली होगा, कोई खाना बनाने वाला होगा, कोई साफ सफाई वाला होगा। इस प्रकार से जो 10 सेवक थे वो हमेशा अपने काम में लगे रहते। आगे है परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धन कृष्ण दंपति। लेकिन परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता, कृष्ण मूर्ति के
निर्धनौ, निर्धन बिना धन के, कृषक दंपति, किसान पति। जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता निर्धन किसान पति थे, निर्धन थे। अब निर्धन थे तो उनका घर भी साधारण होगा, वही से बताया गया है। तस्य गृहम्, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर होता है दिखावा, आडंबर क्या होता है? दिखावा। विहीन रहित, विहीन का अर्थ है रहित या के बिना, उसका घर दिखावे से रहित साधारण च आसित, और साधारण था, बिल्कुल सिंपल। उसके घर में कोई दिखावट नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था, साधारण था। एक बार फिर इसको कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ समित्रे आस्थान, श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दोस्त थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीन, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्, उसके बड़े से घर में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 द्वारसः, 50 खिड़कियां, 440 द्वाराणि, 44 दरवाजे, 63 विद्युत व्यजनानि आसन्, और 36 बिजली के पंखे थे। बिजली के पंखे कितने थे? 36 थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहां पर 10 नौकर, 10 सेवक निरंतर अपने काम को करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। आगे क्या है, क्या बताया गया है? परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धन कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति, निर्धन किसान थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्, उसका घर आडंबर या दिखावे से रहित और साधारण था। प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का हाफ पार्ट है, आधा भाग है। दूसरे पार्ट के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी बच्चों का